ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 9 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम अक्सर ग्लोबल विलेज की बातें करते हैं। हमने इतनी तरक्की कर ली है, परंतु वहीं तक हम नहीं ठहरे हैं। हम चांद तारों पे नई दुनिया बसाने की बातें करते हैं, पर कुछ रुककर वर्तमान समय इस धरती पर रहने वाली इस दुनिया में मनुष्यों के स्वभाव संस्कार को देखें तो कैसे हो गए हैं, बिल्कुल दूषित हो गए हैं। मनुष्यों के अंदर जो मनुष्यत्व के गुण थे, सहनशीलता, धैर्यता, ये लुप्त होते जा रहे हैं और हम धीरे धीरे नो टॉलरेंस सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। हम धर्मों, जातियों, व्यक्तियों के मध्य दूरियां बढ़ती जा रही हैं, फासले बढ़ते जा रहे हैं। तो पारस्परिक प्रेम का जो स्थान था, घृणा और द्वेष लेते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपसी संबंधों की सुसंवादिता उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। अनेक बार तो ऐसा लगता है सचमुच ये दुनिया रहने के लायक ही नहीं है। ये दुनिया पॉइजनस हो गई है, बिटर होती जा रही है। अंदर में आता है, चित चैन जहां पाए, ले चल वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और ले चल। और भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। भगवान शिव आए हैं। वो कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बच्चों को इस कड़वी कलयुगी दुनिया से निकालकर स्वीट सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए ये स्वीट बाबा आया है। पर अब तुम्हें क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें अपने स्वभाव संस्कार बहुत बहुत स्वीट बनाने होंगे। अपने मन वाणी पर संयम रखना होगा तथा स्वीट सुप्रीम परम पिता परमात्मा, उसको श्वासों श्वास याद करना होगा। बाबा कहते हैं, बच्चों, ये दुनिया तो घोर कुंभी पाक नरक बन गया है। इसमें सभी कड़वे बन गए हैं। कड़वे किसे कहा जाता है? जो पतित और विकारी है, उन्हें कड़वा कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया में सभी विषय वैतरणी नदी में गोता खा रहे हैं। जो योगी या तपस्वी स्वभाव वाली आत्मा है, उनके मन में इस दुनिया से वैराग्य पैदा होता है। इस दुनिया में कोई भी सार वस्तु है ही नहीं। विकारों ने सब सारहीन कर दिया है। भगवान आए हैं हमें स्वीट पावन सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए।
इन विकारों के कारण सबके मन अशांत और तनावग्रस्त हो गए हैं। दुनिया में सभी चाहते हैं कि मन की शांति मिले और मन की शांति के लिए अनेक उपाय ढूंढते रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, अगर मन को शांत करना चाहते हैं तो तुम्हें मन मना भव का अभ्यास करना होगा। परम पिता परमात्मा मन मना भव का मंत्र देते हैं। दूसरा, स्वयं को आत्मा समझना होगा। देह से न्यारे होकर परम पिता परमात्मा को याद करना होगा। मुझे याद करना होगा, ऐसे कहते हैं। तो तुम्हारा मन जो है वो शांत रहने लगेगा। मैं तुम्हें शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम में ले चलूंगा। वहां शांति ही शांति है। परम पिता परमात्मा को क्या पसंद है? कभी सोचा है? कभी जानने की कोशिश की है कि अपने ही पसंदों को सदैव पूछते रहे हैं? भगवान को पसंद है निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता, सरलता। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें अपने इन गुणों को डेवलप करने के लिए हर प्रकार की अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज करनी है। तुम्हें अपना तन, मन, अन्न, धन सब शुद्ध रखना है। मन की शुद्धि के लिए परम पिता परमात्मा की पवित्र याद में भोजन बनाकर स्वीकार करना है। भगवान शिव कहते हैं, सावधानी भी देते हैं, ये कयामत का समय चल रहा है, जजमेंट डे चल रहे हैं, जहां सारी मानवता के कर्मों का लेखा जोखा होगा। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं, युक्ति बताते हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करना है और अपने सर्व कर्म बंधनों की रस्सियों को काट लेना है। ये शक्ति सिर्फ एक परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसकी याद से ही होगा। उसी की याद से विकर्म विनाश होंगे। चलो उस परम पिता परमात्मा की याद में एक मधुर गीत सुनते हैं। स्थित हो जाइए अपने आत्मिक स्वरूप में। चित्त की वृत्तियों को चारों तरफ से अपने पास लौटा लाएं। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें।
इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हम को डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आज का वरदान है, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भाव। निश्चय होना चाहिए कि हम भगवान के साथ हैं, तो कोई भी कार्य करते समय सदा ये स्मृति रहे कि वो बड़ा बाबा बैठा है ना। बाबा भी कहते हैं ना, मैं हूं ना। तो स्थिति सदा कैसी रहेगी? निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना ये सबसे बड़ी बादशाही है। बाबा ने कहा, आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले हैं उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो फिक्र में ही अपना समय और शक्ति व्यर्थ गवा देते हैं। जिस काम के लिए वो फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, उल्टा वो काम बिगड़ जाता है। लेकिन आप बच्चे निश्चिंत रहते हैं। फेथ है ना उस परम पिता परमात्मा की। तो फिर समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवा में सफलता मिल जाती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ है। यहाँ पर बाबा ने आज ज्ञान स्वरूप आत्मा के लक्षण बताए हैं। मन का एक एक संकल्प अगर सही है तो हर सेकंड सफल है और समर्थ भी हो जाते हैं। और समर्थ है तो शक्ति मिल ही जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
शांति 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 शांति।